हाय एवरीवन। तो आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक टेबल है। सबसे पहले तो ये पढ़ लेते हैं हम कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। दो चर में रैखिक समीकरण। तो इसका मतलब होता है दो चर में रैखिक समीकरण, जिसमें दो चर होते हैं किसी भी रैखिक समीकरण में। जैसे a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0, एक रैखिक समीकरण ये हो गया। a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू 0, एक रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन ये हो गई इन टू वेरिएबल्स। तो इससे रिलेटेड एक टेबल है, उस टेबल को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उस टेबल के बारे में देखो। इसमें क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। तो अगर मैं इनमें से मान लो पहले वाले को नॉट इक्वल कर दूं, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन, जिसका मतलब होता है अद्वितीय हल, एक हल होता है जिसका मतलब। और अगर हम ग्राफ की बात करें तो इसका जो ग्राफ बनता है इंटरसेक्ट ग्राफ बनता है, इंटरसेक्ट प्रतिच्छेद इसका ग्राफ बनता है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की बात करें, संगत या असंगत की बात करें, तो हमारे पास कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट संगत जिसको कहते हैं हम। और इसमें एक कंडीशन ये भी होती है कि मान लो अगर ये वाला बराबर नहीं आ रहा है तो इससे अगले वाला भी बराबर नहीं होगा। दूसरी कंडीशन है कि a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, यानी कि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। तो इस वाली कंडीशन में क्या आता है, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि इसका कोई भी हल नहीं है। और अगर ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ जो बनता है पैरेलल ग्राफ बनता है, पैरेलल ग्राफ। और अगर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट संगत असंगत की बात करें तो ये इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट। तीसरा है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। इसमें तीनों ही हमारे पास ये इक्वल होते हैं, तीनों इक्वल, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2। तो इसमें होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर हम ग्राफ की बात करें तो इसका जो ग्राफ होता है कोइंसिडेंट, इसका मतलब होता है कि ग्राफ की एक अगर कोई लाइन है उसी के ऊपर ही दूसरी लाइन, जिसको हम संपाती कहते हैं। तो अगर हम कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की बात करें तो ये कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट संगत होता है। अगर हम इनके में भी अगर हम सिंबल बनाना चाहें तो इंटरसेक्ट वाला ग्राफ इस तरह से बनता है, और पैरेलल वाला जिसमें दो लाइन पैरेलल होती है। ये हमारी टेबल है।